हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 17th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्विच लूप के बारे में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से हम स्विच लूप को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा एंड यहाँ पे एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन कर चुका हूँ एंड उसको सेव भी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड साथ ही साथ मैं उस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो ऐड कर दूँगा एंड टाइटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट वो ऐड कर दूँगा एंड बॉडी में आके मैं स्क्रिप्ट के टैग्स को ओपन कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है एंड किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए आपको जो कीवर्ड यूज़ करना होगा वो है स्विच। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्विच, इसके बाद आ जाएंगी ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स के अंदर आपकी कंडीशन या आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन, बेसिकली इसको एक्सप्रेशन का ही नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स जो हैं वो उनको ऑन करते हैं। करली ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद आप इसमें मल्टीपल केसेस डिफाइन करते हैं। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1 कॉलन, देन इसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद आ जाएगी ब्रेक। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा केस 2, देन स्टेटमेंट, देन ब्रेक, इसी तरीके से केस 3 और जितने भी आप केसेस बनाना चाहें अनलिमिटेड केसेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। और लास्ट पे जो आपके पास केस आ जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट एंड देन यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट। इसमें भी आप ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये ब्रेक कैसे काम करता है, केसेस किस तरीके से होते हैं, एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लीजिए कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इफ़ एल्स लूप की तरह ही काम करेगी। मतलब जिस तरह हम इफ़ एल्स लूप के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को डिफाइन करते हैं कि अगर x की वैल्यू ये हो तो ये कर दो, अगर x की वैल्यू ये हो तो ये कर दो, तो उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं। सो देखने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं और एग्जांपल कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से ये स्विच का जो मैंने सिंटैक्स लिखा इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा x, या यहाँ पे मैं इसका एक हम रियल टाइम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इसको एक नाम दे देते हैं वेरिएबल डे। तो डे से मेरी मुराद ये है कि जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो जितने भी हमारे डेज़ हैं उनको हम एक नंबर असाइन कर देंगे। फ़र्ज़ करें हम मंडे को 1 असाइन कर देते हैं, इसके बाद हम ट्यूसडे को 2 असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से सो ऑन हम हर एक डे को एक नंबर डिफाइन कर देंगे एंड उसी की बेस पे हम स्विच केस का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं। सो इसको मैं अभी वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ डे इक्वल्स टू 1। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्विच लगाऊंगा। अब जस्ट लाइक अगर मुझे ये करना है कि अगर डे 1 हो, डे की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे कि टुडे इज़ मंडे। उसके लिए अगर मैं इफ एल्स का यूज़ करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डे इक्वल्स टू है 1 के, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ मंडे, एल्स इफ डे जो है वो इक्वल्स टू है 2 के, देन यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ ट्यूसडे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे एंड एंड पे हम यहाँ पे एक एल्स डिफाइन कर देंगे कि अगर उसकी वैल्यू कुछ और हो तो देन आप ये कर दो। तो इफ एल्स जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने बेसिकली जो कंडीशन लगाई वो डे के ऊपर लगाई कि अगर डे 1 हो या अगर डे की वैल्यू 2 हो, तो मतलब हर चीज़ में अगर आप कॉमन देखेंगे तो डे आ रहा है। तो अब हम स्विच में बेसिकली क्या करते हैं, स्विच में हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे स्विच एंड जो चीज़ कॉमन है, जिस चीज़ के ऊपर आप कंडीशन लगा रहे हैं बेसिकली, वो हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, मतलब कि डे के ऊपर हम जितनी भी कंडीशंस लगाएंगे वो डे के ऊपर ही लगाएंगे। अब हम कंडीशंस जो बेसिकली लगाते हैं कि डे इक्वल्स टू हो 1 के या 2 के या 3 के बराबर हो, उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे केसेस को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1। तो केस 1 का मतलब ये है कि अगर डे की वैल्यू 1 के बराबर हो,
अब डे की वैल्यू कहाँ पे हमने डिफाइन की, हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया था कि यहाँ पे आपने डे को चेक करना है कि डे की वैल्यू क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइन नंबर 8 के ऊपर, तो डे की वैल्यू चूंकि 1 है तो इट मीन्स के केस 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी इसकी अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी उसको वर्क करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके एक टैब स्पेस दूंगा। वैसे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो लिखने का प्रॉपर वे है वो यही है कि 4 स्पेसेस के बाद जब आप केस स्टार्ट करें उसकी नेक्स्ट लाइन जो है वो 4 स्पेसेस के बाद आप जो है वो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टेटमेंट को लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज मंडे। अब मैं यहाँ पे केस 2 डिफाइन कर देता हूँ, या मैं अभी फिलहाल केस 1 ही डिफाइन करता हूँ। सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू विल सी हियर कि अभी हमें ये डिस्प्ले कर रहा है कि टुडे इज़ मंडे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके इसका जो वैल्यू है उसको मैं 3 कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन जब भी मैं उसको दोबारा से 1 कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे और भी केसेस डिफाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा केस 2, देन मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा टुडे इज ट्यूसडे। इसी तरीके से अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा शो कर रहा है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टुडे इज़ मंडे, और साथ ही साथ ये भी डिस्प्ले कर रहा है कि टुडे इज़ ट्यूसडे, जबकि इसको दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करना चाहिए था, इसको जस्ट प्रिंट करना चाहिए था टुडे इज़ मंडे को। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में होता क्या है कि जब भी आपकी कोई भी केस ट्रू होता है तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट तो चलती है, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे ब्रेक ऐड नहीं की इसीलिए वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट केस में चला गया और उसकी भी जो स्टेटमेंट थी वो उसने प्रिंट करवा दी। तो हमें इसीलिए हर केस के बाद यहाँ पे लगानी होगी ब्रेक। सो यहाँ पे मैं केस 2 के बाद भी लिख दूंगा ब्रेक, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है टुडे इज़ मंडे, एंड जब भी मैं यहाँ पे आके डे की वैल्यू को कर दूंगा 2, देन यू विल सी हियर कि यहाँ पे अब ये इसकी वैल्यू को कर देगा टुडे इज़ ट्यूसडे। तो इस तरीके से ये मतलब मल्टीपल यहाँ पे हम केसेस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। सो हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से जितने भी हमारे डेज हैं तमाम के हम यहाँ पे केसेस जो हैं वो डिफाइन कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 3। केस 3 में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा केस 4। केस 4 में आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ थर्सडे। देन यहाँ पे आ जाएगी ब्रेक, देन आ जाएगा केस 5, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ फ्राइडे। केस 6, फ्राइडे के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक ऐड करना भूल गए हैं तो हम ये ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैं केस 6 में लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ सैटरडे। एंड यहाँ पे हम ब्रेक ऐड करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे केस 7 लिखेंगे जो कि हमारा लास्ट केस होगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो टुडे इज़ संडे, ब्रेक। सो यू कैन सी हियर कि अभी हमने यहाँ पे जितने भी हमारे डेज थे उन तमाम के केसेस डिफाइन कर दिए। सो अब क्या होने वाला है, अभी अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ सो यू कैन सी हियर अभी ये शो कर रहा है कि टुडे इज़ ट्यूसडे, लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 3 कर देता हूँ, देन मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब ये शो कर रहा है टुडे इज़ वेडनेसडे। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो ये शो करेगा थर्सडे। अब अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा इसकी वैल्यू को तो ये शो करेगा टुडे इज़ फ्राइडे। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ देन आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो कर रहा है टुडे इज़ सैटरडे, एंड 7 करने पे ये शो करेगा टुडे इज़ संडे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से केसेस ऐड किए। बिल्कुल इसी तरह हम यही वाला काम इफ एल्स में भी कर सकते थे, लेकिन स्विच ने थोड़ा हमारे लिए ईजी बना दिया।
लेकिन ये कि ज़्यादातर केसेस में आप इफ एल्स का ही यूज़ करते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे आपको स्विच का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन स्टिल इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। सो एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया वो ये कि अभी हमने यहाँ पे 1 से लेके 7 तक केसेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ 8 एंड देन मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँगा। देन यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कर रहा है। सो अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये शो कर दे कि इनवैलिड इनपुट जो है वो आपने ऐड की है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरह आप इफ एल्स के अंदर लास्ट पे एक एल्स स्टेटमेंट रख देते थे, बिल्कुल उसी तरीके से स्विच के अंदर आप लास्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर देंगे। सो अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट पे चलेगी ही चलेगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो प्लीज़, या तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ ट्राई अगेन। सो अब डिफ़ॉल्ट चूँकि सबसे लास्ट पे आ रहा है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इट मीन्स कि अगर हम ब्रेक नहीं भी लगाते तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी दें तो बेटर है, कोई मसला नहीं है उसका भी। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये डिस्प्ले कर रहा है यू हैव एंटर्ड इनवैलिड आउटपुट, प्लीज़ ट्राई अगेन। सो 1 से लेके 7 के अलावा जिस लाइक अगर मैं यहाँ पे 15, 20 कुछ भी लिख देता हूँ तो ये यही शो करेगा कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट। जबकि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 लिख देता हूँ तो ये शो करेगा कि टुडे इज़ संडे। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा देन यू विल सी हियर कि भी ये शो कर रहा है टुडे इज़ ट्यूसडे। सो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। सो इसका मैं आपको एक और यूज़ बताने वाला हूँ। वो यूज़ ये है कि जिस लाइक आपने यहाँ पे केसेस डिफाइन किए, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया एज एन एक्सप्रेशन एंड केसेस के अंदर आपने उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि अगर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 होगी तो फिर ये कर देना, 2 होगी तो फिर ये कर देना, 3, 4, 5, 6 हर एक वैल्यू का आपने एक जो है वो स्टेटमेंट अटैच कर दी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केसेस के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर लें या किसी भी ऑपरेटर का यूज़ करें, ख्वाह वो कंडीशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, तो वो किस तरीके से कर पाएंगे वो भी हम आपको बताता हूँ मैं अभी आपको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके स्विच डे की बजाय यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू। सो स्विच ट्रू का मतलब ये है, अब हमने अब की बार वेरिएबल पास नहीं किया, हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया स्विच ट्रू। इसका मतलब ये है कि स्विच चलेगा ही चलेगा स्टेटमेंट, और ट्रू जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब हम यहाँ पे केसेस को ख़त्म कर देते हैं सिंपली, एंड यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ कि डे की बजाय मैं इसको कर लेता हूँ एक्स सिंपल, एंड केस 1 की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट ऐड करूँगा, एंड अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक्स जो है वो अगर बराबर होगा या मैं ऐसा कर देता हूँ कि अगर छोटा होगा 10 से तो देन यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दे कि x इज़ लेस दैन 10। एंड इसी तरीके से हम एक और केस डिफाइन कर देते हैं, केस x ग्रेटर दैन है 10, देन हम यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x इज़ ग्रेटर दैन 10। सो अब मैं अगर यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा देन यू विल सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है कि x इज़ लेस दैन है 10 के, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 ऐड कर रहा हूँ, देन यू विल सी हियर कि अब ये शो करेगा x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो अब आपने देखा कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज़ का यूज़ करें, हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ किया, जिस तरीके से हम इफ़ एल्स में भी करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ों की समझ लग गई होगी जो आज की वीडियो में हमने कवर की, और स्विच स्टेटमेंट आपको इसका जो सिंटैक्स है या लिखने का जो तरीका है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसका आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।